नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 2021 खत्म हो चुका है। 3 दिन ये कार्यवाही चली। किस तरीके की कार्यवाही रही, बात करने के लिए मेरे साथ झज्जर से विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल हैं। मैम, किस तरीके से देखते हैं 3 दिन की कार्यवाही रही आपकी तरफ से? हालांकि खासे मुद्दे उठाए गए, क्या संतोषजनक रहा? देखिए, मानसून सत्र हम विपक्ष के तौर पे थोड़ा सा हम लोगों को संतोष इस बात का है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया। आम जनमानस के मुद्दे उठाए, किसानों का मुद्दा उठाया, पेपर लीक मामले में जो बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक सरकार कर रही है उसका मामला उठाया, टीचर्स की भर्ती का मुद्दा उठाया, हेल्थ सर्विसेज जो डेटेरियोरेट हो चुकी हैं उसका मामला हमने उठाया, बच्चों को जो किताबें नहीं दी जा रही हैं उसका मामला उठाया, और भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और कई मामले थे जो हमने उठाए। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार जो है, माननीय स्पीकर महोदय ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई विधायी कार्य ही नहीं है तो हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, जबकि विपक्ष चाहता था, कांग्रेस चाहती थी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी कहा कि आप सदन की कार्रवाई को 2-3 दिन और बढ़ा दें, 0 आवर में हर विधायक को बोलने का आप मौका दें। जब हमारे इतने सारे एडजर्नमेंट मोशन हमने लगे हुए थे कि जो हमारे किसानों के 3 काले कृषि कानून हैं जिनको लेकर हमारे किसान 8 महीने से ज्यादा धरने पर बैठे हैं, 500 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, और जो अपनी वो एजिटेशन करते हैं तो उस पर आप जो है 124 आप देशद्रोह के मुकदमे दायर कर रहे हैं। तो हमने उसके लिए एडजर्नमेंट मोशन दिया था जिसको स्पीकर महोदय ने मंजूर नहीं किया। दूसरा, हमने पेपर लीक के मुद्दे पे जो मेल कांस्टेबल्स की भर्ती थी उस पर हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया, इन्होंने उसको कॉल अटेंशन करके क्लब करने का काम किया। हमने जो पानी की वजह से, बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हुआ उस पर हमने कॉल अटेंशन दिया था, उसको इन्होंने मंजूर नहीं किया। 1 लाख से ज्यादा जेबीटी एचटेट पास युवा हमारा खून से चिट्ठी लिखकर उन्होंने ज्ञापन दिया है कि 7 साल की एचटेट की वैलिडिटी थी और 2012 की जो कांग्रेस राज में भर्ती हुई थी उसके बाद इस सरकार ने एक भी जेबीटी की भर्ती निकालने का काम नहीं किया। गेस्ट टीचर्स जो थे जिनको कि इन्होंने कहा कि हमने सेवा सुरक्षा दे दी, उन्होंने भी खून से पत्र लिखकर ये अपना ज्ञापन हमें सौंपा कि हमारे आज तक भी सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए हैं। 500 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स की डेथ हो गई है, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी उन पर लागू नहीं हो रही है। सबसे बड़ा ज्ञापन जो मैं समझती हूँ, आज जो इन्होंने कोशिश की, जो हमारे प्रदेश में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी ऑटोनोमस स्टेटस को छेड़छाड़ करने का काम जो सरकार कर रही थी। ट्रांसफर पॉलिसी में इन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी में हम लोग इसको लेकर आएंगे और कॉमन कैडर इसकी भर्ती, यूनिवर्सिटीज तो एक ऑटोनोमस एक्ट है, अपने एक्ट के तहत उनकी ऑटोनॉमी बरकरार है जिसकी वजह से वो अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एचपीएससी और एसएससी का तो आपने हाल देख लिया, एक इस तरह का कानून भी ये लेकर आ रहे थे। हमने उसके विरोध में जब कॉल अटेंशन दिया, आज उस पर भी हमने बहस की, तो समझते हैं कि हम लोगों ने पूरा एक प्रयास किया, सरकार को घेरने का काम किया, लेकिन सरकार जो है इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत एक अच्छा इंसान चलिए समझती हूँ, कहूंगी, फिर भी उन्होंने ऑक्सीजन जैसी चीज, ऑक्सीजन को लेकर ये कहा कि एक भी डेथ नहीं हुई है, बड़ा ही गलत है। जब मौत के आंकड़ों को और ऑक्सीजन की कमी वजह से मौत के आंकड़ों को ये सरकार छुपा सकती है तो पता नहीं किस किस आंकड़े को ये सरकार ने छुपाने का काम किया है। हमने अच्छा प्रयास किया। हम ये जो मुद्दे हैं विधानसभा के अंदर भी हमने उठाया और बाहर भी, सड़क पर भी हम हरियाणा की जनता के हर मुद्दे को उठाने का काम। जो विधेयक सरकार की तरफ से लाए गए हैं, चाहे ये पेपर लीक वाला था या लैंड एक्विजिशन का जो लेकर आए, किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, लैंड एक्विजिशन को लेकर पूरी तरह से बहस हुई। सबने कहा कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें, क्योंकि कोई भी एक्वायर करेंगे, किसानों की जमीनों को आप एक्वायर करेंगे, आप धक्का करेंगे, आप इसमें देख लें कि इस तरह का कोई अन्याय ना हो। लेकिन सरकार ने जो मंशा बना रखी है तो उसके बाद वो हमेशा से करते हैं, और इस पर हमने जो है वॉकआउट भी किया। साथ ही में जो ये फेयर तरीके से एग्जाम्स करवाने के लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का जो मजाक पूरे देश भर में उड़ा है बार बार पेपर लीक होने की वजह से, कानून ठीक है आप लेकर आए, हम तो कानून के खिलाफ नहीं, कानून तो पहले भी है, बात तो उसके एग्जीक्यूशन की है, बात तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के काम करने की है, बात तो एचपीएससी या एसएससी की वर्किंग की है। जब आपके पहले एचएससी के चेयरमैन को आप खुद सस्पेंड कर चुके हैं, सारे कर्मचारियों को आप हटा चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कहते हैं हम लोग पाक साफ हैं। मुख्यमंत्री जी को इसकी जिम्मेवारी ओन करनी चाहिए थी, सरकार की फेलियर माननी चाहिए थी। युवाओं के साथ इतना बड़ा कोरोना के समय में आपने मजाक किया, लाखों युवाओं ने इसमें एप्लीकेशन दी थी और वो पेपर देने के लिए आए भी थे, उसके बावजूद 1-1 करोड़ रुपए की कीट बिक गई और मुख्यमंत्री जी इसको कोई मामला नहीं समझते। होम मिनिस्टर ने खुद, अनिल विज जी ने कहा कि ऐसे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और विपक्ष की भी यही मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। युवाओं को आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ में इस तरह का जो मजाक कर रहे हैं, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल मेरे साथ थी और उन्होंने जो 3 दिन की कार्यवाही मानसून सत्र की रही है उसे लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।